नमस्कार। दोपहर 2 बजे की 5 बड़ी खबरों के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। जहां पहली बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां हनुमान जी के दर्शन करने के लिए कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंची आतिशी। और दूसरी बड़ी खबर यूपी से है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नया फरमान जारी किया है। तीसरी बड़ी खबर झारखंड से है, जहां चुनाव आयोग की टीम झारखंड पहुंची है। और चौथी बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां बदलापुर कांड के आरोपी अक्षय शिंदे का एनकाउंटर कर दिया गया। पांचवी बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आपको बताएंगे, जहां जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण की 26 विधानसभा सीटों पर प्रचार थम गया है। और पहली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने 21 सितंबर को शपथ ली थी, जिसके बाद पहली बार वे हनुमान जी के दर्शन करने के लिए कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि पिछले 2 सालों में आम आदमी पार्टी और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बहुत षड्यंत्र रचे गए, लेकिन हनुमान जी हर संकट से हमारी रक्षा की। आने वाले चुनाव के बाद एक बार फिर केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। और दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के बाद मंगलवार को आतिशी संकट मोचक हनुमान जी के शरण में पहुंची। पदभार संभालने के बाद पहली बार आतिशी कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंची और दर्शन किया। आतिशी ने कहा कि आज मैंने कनॉट प्लेस के इस प्राचीन हनुमान मंदिर में दर्शन किए। हनुमान जी हमारे संकट मोचन रखे हैं। हनुमान जी ने हर संकट में आम आदमी पार्टी की रक्षा की है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता इरफान हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। इरफान, अब दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी बन चुकी है, शपथ ग्रहण हो चुका है और पदभार भी संभाल चुकी है। और अब ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अरविंद केजरीवाल की राह पर आतिशी चलती हुई नजर आ रही है। हाँ, वैष्णवी, जिस तरह मुख्यमंत्री की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री की बात करें तो आतिशी मालवीय ने शपथ ग्रहण के बाद आज पहली बार दिल्ली के कनॉट से हनुमान मंदिर में जाकर, हनुमान जी की शरण में जाकर वहां उन्होंने हनुमान चालीसा से हनुमान जी की पूजा की है। और मैं आपको बता दूं कि हनुमान जी की पूजा करते आतिशी ने कहा है कि हनुमान जी संकट मोचन है। हर संकट में उन्होंने आम आदमी पार्टी का साथ दिया है, संकट से निकाला है। इसीलिए आतिशी ने हनुमान चालीसा का वहां पाठ किया और भगवान से जो प्रार्थना की, आम आदमी पार्टी पे जितने संकट आए हैं संकट मोचन उनको भी उन संकट से निकालेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी से नवनिर्वाचित आतिशी ने अरविंद केजरीवाल के बारे में भी उन्होंने कहा कि हनुमान जी के परम भक्त हैं। केजरीवाल जो है हनुमान जी राम भक्त हैं और केजरीवाल हनुमान जी के भक्त हैं। तो इसको लेकर भी आम आदमी पार्टी जो है हनुमान मंदिर जाकर वहां आतिशी ने जिस तरह पूजा की और संकट मोचन हनुमान जी की जिस तरह वहां पे जो उन्होंने हनुमान जी का पाठ पढ़ा, उसके बाद में जो टिप्पणी की है उसको देखते हुए लगता है कि हनुमान जी जिस तरह आम आदमी पार्टी का यह आश्वासन है कि आम आदमी पार्टी पर जितने संकट दिल्ली में मंडरा रहे हैं उनको हनुमान जी जरूर दूर करेंगे। बिल्कुल इरफान, तमाम आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है और दिल्ली में लगातार सियासत देखने को मिल रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खान पान की वस्तुओं में गंदी चीजों की मिलावट करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। देश के कई क्षेत्रों में घटी ऐसी घटनाओं का संज्ञान लेते हुए उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट संबंधित प्रतिष्ठानों की गहन जांच सत्यापन के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही आम जन की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए नियमों में आवश्यकता अनुसार संशोधन के भी निर्देश दिए हैं। महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए प्रमुख दिशा निर्देश में कहा गया है कि हाल के दिनों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में जूस, दाल और रोटी जैसी खान पान की वस्तुओं में गंदी चीजों की मिलावट की घटनाएं देखने को मिली है। ऐसी घटनाएं विभत्स है और आम आदमी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली है। ऐसे प्रयास कतई स्वीकार नहीं किए जा सकते हैं। तो जिस तरीके से तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, जांच रिपोर्ट सामने आई थी, उसके बाद में लगातार आक्रोश देश भर में देखने को मिल रहा था और उसके बाद में दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं कि सभी मंदिरों की जांच की जाए, प्रसाद की जांच की जाए। और ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही है, जिसके बाद में सीएम योगी आदित्यनाथ भी अब एक्शन में नजर आए हैं और उन्होंने निर्देश दिए हैं कि होटलों में खान पान की वस्तुओं की जांच की जाए। दुकान में सीसीटीवी और मास्क, ग्लव्स का यूज जरूरी है।
और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता समीर हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। समीर, लगातार अगर देखें तो इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, ऐसे में निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं, एक्शन में वे नजर आ रहे हैं, और क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं खान पान की वस्तुओं को लेकर? देखिए विष्णवी, आपको साफ तौर बता दूं, जिस तरीके से कांवड़ यात्रा के दौरान पश्चिमी क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश जारी किया था सभी दुकानदारों को अपनी दुकान के बाहर अपनी दुकान की सही पहचान और दुकानदार और उसके कर्मचारियों का नाम लिखना होगा। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कल ही फटकार भी लगाई थी 3 राज्यों को। वहीं उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एक बार ये फैसला किया है और ये आदेश किया कि जितने भी उत्तर प्रदेश के अंदर रेस्टोरेंट होटल हैं वो अपने दुकानों के और रेस्टोरेंट और होटलों के बाहर अपने मालिक और मैनेजर और अपने कर्मचारियों के नाम लिखें, ताकि जिससे पता चल सके कि उस दुकान, उस होटल और रेस्टोरेंट का कौन मालिक है। और ये आदेश सबके लिए जारी हुआ, किसी एक विशेष समुदाय के लिए नहीं हुआ है, क्योंकि पूर्व में कई बार देखा गया है कि कई ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें गंदगी मिलाते हुए खान पान की चीजों में वीडियो वायरल हुए। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने इस पर काफी कार्रवाई भी करी और उसके साथ ही अगर हम बात कर लें तो इस पर प्रशासन ने भी काफी इस पर कार्रवाई की थी, सही वीडियो जो वायरल हुए उनके ऊपर। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला किया है और खास तौर में ये भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना जो है कि होटलों और रेस्टोरेंट में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। जो वहां पे कर्मचारी हैं, जो जैसे वेटर है, मैनेजर है, उनको मास्क भी लगाना होगा। स्वच्छता को देखकर ये फैसला लिया गया है। जी बिल्कुल, स्वच्छता को देखते हुए ये फैसला लिया गया समीर। लेकिन अगर बात की जाए तो ये निर्देश तो जारी हो चुके हैं, लेकिन अगर कोई भी मिलावट करता हुआ पाया जाता है या फिर कहीं पर भी गड़बड़ी पाई जाती है तो ऐसे में क्या कार्रवाई की जाएगी? क्या कुछ कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने? जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए सभी जिले के जिला अधिकारियों और पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों को कि इस तरीके का अगर कहीं भी इस तरीके का वाक्य सामने आता है तो उस होटल मालिक और रेस्टोरेंट मालिक के ऊपर भी उचित कार्रवाई की जाएगी और जो व्यक्ति इस तरीके का कार्य करता हुआ पाया जाएगा उसको जेल भेजने की भी कार्य किया जाएगा। उसके ऊपर बड़ी कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा गया जिस तरीके से पूर्व में जो वीडियो वायरल हुए थे उसमें देखा गया गंदगी मिलाते हुए वीडियो, थूकते हुए वीडियो वायरल हुए, जिसमें रोटी बनाते समय थूका गया, जो खान पान की चीजें दी गई उसमें थूकते हुए वीडियो वायरल हुए। तो कहीं ना कहीं ये बेहद चिंताजनक बात थी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंभीरता से इन्होंने उसको संज्ञान लिया और उस पर इतनी बड़ी कार्रवाई करने का फैसला ले लिया। जी बिल्कुल समीर, और ये जो निर्देश जारी किए गए हैं क्या उसका असर जो है वो अभी से ही उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है? क्या अभी से ही जो जांच की टीम है वो जाकर जांच कर रही है और कैसी तस्वीरें उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है इस निर्देश के बाद से? जी देखिए, कई होटल और रेस्टोरेंट के मालिकों ने इसकी सराहना करी है कि आखिर जब हम स्वच्छता भरे खाना परोस रहे हैं, दाल रोटी परोस रहे हैं जिसमें स्वच्छता है, साफ सफाई से हम खाना खिला रहे हैं, तो हमको ऐसे फैसले को हम एक्सेप्ट करते हैं और ये एक बेहतर फैसला है सरकार का। इससे हमको कोई नाराजगी नहीं है कि जब हम कोई किसी चीज की मिलावट ही नहीं कर रहे हैं तो हमको सरकार का ये फैसला स्वीकार है और हम इस फैसले को स्वीकार करते हैं। वहीं अगर बात कर लें एफएसडीए की, तो एफएसडीए की टीम इस पर लगातार कार्रवाई करने के लिए अपने क्षेत्रों में भ्रमण करना शुरू कर दिया है। जो रेस्टोरेंट हैं, होटल है, उनके मालिकों को भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि सीसीटीवी कैमरे लगाएं और अपने जहाँ पे जो किचन बना हुआ है, जहाँ पे खाना बनता है, वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे ताकि जो कर्मचारी वहां काम कर रहे हैं उनके ऊपर निगरानी कर रखी जा सके कि किसी तरीके का ऐसी आपत्तिजनक कोई खाने में पदार्थ न मिला सके। जी जैसा कि समीर एक बार पहले भी दुकान पर नाम लिखने को लेकर के विवाद हो चुका है, एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दिए हैं कि दुकान संचालक का नाम वहां पर दुकान पर लिखा होना चाहिए। तो ऐसे में क्या कोई विवाद जैसी स्थिति भी बन सकती है, क्योंकि इससे पहले भी विवाद देखने को मिला था? जी देखिए वैष्णवी, आपको बता दूं जिस तरीके से पूर्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा के दौरान ये फैसला लिया था, तो जो विशेष समुदाय के लोग थे उनके लिए फैसला लिया गया था कि वो अपनी, जैसे उनका नाम मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते थे और नाम भगवान के नाम से रखे थे या किसी हिंदू समुदाय के नाम से रखे हुए थे, तो कहीं ना कहीं वो अपनी पहचान छुपाए हुए थे। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसला किया था, लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट विशेष समुदाय के लोग पहुंचे, उन्होंने वहां अर्जी डाली, सुप्रीम कोर्ट ने इसे फटकार भी लगाई और रोक भी लगाई थी। लेकिन उसके बाद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने फैसले पर अटल रहे, उन्होंने ये फैसला जारी किया। लेकिन इस बार पूरे उत्तर प्रदेश के सभी समुदाय के लोगों के लिए आदेश जारी हुआ है और इसका सभी स्वागत भी करते नजर आ रहे हैं। और सबका कहना है कि जब हम गलत नहीं है, हम स्वच्छता से खाना परोस रहे हैं, दाल रोटी खाने पीने की सामान स्वच्छता दे रहे हैं, तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। तो इसके अभी तक तो कोई विरोध नहीं दिखाई दे रहा है और सबको ये जो आदेश है सरकार का, सबको
जो स्वीकार नजर आ रहा है, सबने स्वीकार किया इस आदेश को। जी बिल्कुल, ये निर्देश दे दिए गए हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस निर्देश का क्या असर यूपी में देखने को मिलता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां झारखंड में विधानसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर एस.एस. संखू रांची पहुंचे हुए हैं। उन्होंने अपने दौरे के पहले दिन रांची में लगभग 20 केंद्रीय और राज्य प्रवर्तन एजेंसियों के साथ झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को प्रलोभन मुक्त तरीके से संपन्न कराने के लिए चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। 12 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल 2 दिन लगातार 5 मैराथन बैठक करके राज्य में चुनावी तैयारियों का जायजा लेगा। प्रतिनिधि मंडल से 6 राष्ट्रीय पार्टियों भाजपा, कांग्रेस, माकपा, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी व राज्य की सत्ता पर काबिज झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल और झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के नेताओं ने आयोग के समक्ष अपनी बात रखी। आयोग ने विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के साथ बैठक की ताकि चुनाव से पूर्व और दौरान पारदर्शिता और धन शोधन सरीखी गतिविधियों को नियंत्रण में रखा जा सके। इस दौरे के दौरान आयोग अक्टूबर में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा। तो इस दौरे के बाद में अक्टूबर में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। झारखंड में भी चुनाव होंगे और पहले से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि अक्टूबर नवंबर में झारखंड में चुनाव हो सकते हैं, लेकिन अब चुनावी बिगुल बज चुका है और चुनाव आयोग ने तैयारियों का जायजा भी लिया है। तो ऐसे में चुनाव की तारीखों का ऐलान भी जल्दी ही हो जाएगा। और चौथी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां बदलापुर कांड के आरोपी अक्षय शिंदे का एनकाउंटर कर दिया गया। वहीं अब इस एनकाउंटर पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि इस एनकाउंटर की न्यायिक जांच होनी चाहिए। उनके अलावा सुप्रिया सुले ने भी इस विजय वडेट्टीवार ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, अक्षय शिंदे को गोली मारना सबूत मिटाने की कोशिश है। उन्होंने आगे लिखा, बदलापुर मामले में एक तरफ संस्था के संचालकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती जबकि वे बीजेपी से जुड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ आज आरोपी अक्षय शिंदे ने खुद को गोली मार ली। ये बहुत चौंकाने वाला और संदेहास्पद है। इस बीच महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे की सरकार ने एनकाउंटर की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। यह एसआईटी डीसीपी ईओडब्ल्यू के नेतृत्व में मामले की जांच करेगी। तो एनकाउंटर को लेकर के लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और आरोप भी पुलिस पर लगाए जा रहे हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ संदीप हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संदीप, जिस तरीके से तमाम जो आरोप है वो पुलिस पर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि एनकाउंटर हुआ है, इससे पहले भी एनकाउंटर हुआ था और अब जो एनकाउंटर हुआ है उसको लेकर लगातार अब मुंबई में सियासत देखने को मिल रही है। फिलहाल क्या जानकारी है, क्योंकि एसआईटी गठित हो चुकी है? जी बिल्कुल, इस पे एसआईटी गठित करने के लिए विपक्ष की मांग की थी, क्योंकि ये बिल्कुल संदेहजनक बात है कि जो आरोपी अक्षय शिंदे है उस पर उसने खुद पर गोली मारी है या उसे पुलिस ने मार गिराया है, ये भी बात सामने नहीं आई है। क्योंकि लगातार जो है अपने बयान को लेकर जो है वो अलग अलग बयानबाजी हो रही है। और दूसरी बात जो है, जो पुलिस अभी तक ये जांच पर जुटी हुई है कि जो आरोपी है, जो स्कूल में जिस स्कूल में जो ये घटना घटी थी, ये स्कूल जो है वो आरएसएस के संदिग्ध में है। और दूसरी बात जो है वो संचालक जो है उन पर कोई कार्रवाई की दिखी नहीं है अभी तक। जो घटना है उस पर भी कार्रवाई की है, उसको अंतर्गत का जो मामला है दर्ज किया गया है, मगर अभी तक कोई कार्रवाई की गई नहीं है। इस वजह से और भी सवालात जो है वो खड़े होने को दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल संदीप, जिस तरीके से परिजनों का आरोप है कि आरोपी को जेल में पीटा गया है, ये आरोप कहां तक सिद्ध होते हैं और इसके बाद में पुलिस की क्या प्रतिक्रिया है? जी बिल्कुल, परिजनों की माँ जो है उन्होंने आरोप लगाया है कि वो जिस समय उसकी दुर्घटना पे मौत हुई है उसके पहले भी 3 बजे उसने अक्षय के साथ मुलाकात की थी और अक्षय ने उन्हें बताया था कि मुझे पुलिस ने बहुत पीटा है और वो बहुत मार रही है, अभी तो चार्जशीट मिली है, मुझे कब तक यहाँ से निकाला जाएगा। तो उसने कहा था कि 1 महीने के बाद तुमको निकाला जाएगा। उसके बीच में ही उसके जेब में जो है एक चिट्ठी मिली है और चिट्ठी दी गई है, और वो चिट्ठी कैसे आई है और किसने दी है ये भी जेल में जांच की जरूरत है। और उन परिजनों की मांग है कि
मेरे बच्चे को जो है वो दूसरे को बचाने के लिए मेरी बच्चे की बलि दी गई है। बिल्कुल, और इस एनकाउंटर की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। जिस तरीके से आपने बताया कि विपक्ष लगातार मांग कर रखा था, क्या विपक्ष भी जो पीड़ित है उनके परिजनों के साथ में है, जिसका एनकाउंटर हुआ है आरोपी का, उसके परिजनों के साथ में विपक्ष है? और क्या सियासत अब इसके बाद में मुंबई में देखने को मिल रही है, क्योंकि एसआईटी तो गठित की गई है, लेकिन अब विपक्ष का क्या रुख है? अभी विपक्ष का यही रुख है कि अगर उसको उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए तो फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट में और न्यायिक हिरासत में जो न्यायिक मामला है उसमें अगर उसको फांसी दी गई थी और भी आनंद की बात रहती, मगर ये जो एनकाउंटर किया है कहीं न कहीं पर जो है इस मामले में रुख अलग दिखाने की कोशिश जो है सत्ताधारी कर रहे हैं। और दूसरी बात जो है, जो मुख्य आरोपी है उनका अगर उसमें खुलासा किया रहेगा, उसमें बयान दिया रहेगा, तो उसको खंडित करने के लिए जो ये मामला है वो किया गया है। बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी कि जांच में क्या कुछ सामने आता है। संदीप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और पांचवी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण की 26 विधानसभा सीटों पर प्रचार थम गया है। कश्मीर के 3 जिलों गांदरबल, श्रीनगर और बडगाम की 15 और जम्मू के 3 जिले राजौरी, रियासी व पूंछ की 11 सीटों पर 25 सितंबर को मतदान होना है। दूसरे दौरे में केंद्रित शासित प्रदेश की 26 सीटों पर कुल 239 उम्मीदवार चुनावी मैदान में ताल ठोक रखे हैं। दूसरे चरण में जम्मू क्षेत्र के रिहायशी और राजौरी और पुंछ जिले के साथ साथ कश्मीर घाटी के श्रीनगर और बडगाम जिले में वोटिंग होनी है। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 61.38% मतदान हुआ। इसके मुताबिक पुरुष मतदान 63.75%, महिला मतदान 58.96% और थर्ड जेंडर मतदान 40% रहा है। तो पहले फेज का मतदान हो चुका है, जो कि कुल 61% मतदान हुआ था, और दूसरे फेज का मतदान कल होने वाला है। ऐसे में पूरी तैयारियां जो है वो की जा चुकी है। मतदान केंद्रों पर भी तमाम तैयारियां हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। सुबह 7 बजे से ये मतदान शुरू हो जाएगा, जिसमें मतदाता पहुंचेंगे और मतदान करेंगे। बता दें कि 26 विधानसभा सीटों पर कल वोटिंग होने वाली है। 239 उम्मीदवार चुनाव लड़ रखे हैं। दूसरे फेज की अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में अगर पहले फेज की बात करें तो मतदान 61% हुआ था और काफी उत्साह मतदाताओं में देखने को मिला था। अब दूसरे फेज में देखने वाली बात होगी कि कितना प्रतिशत मतदान निकल कर सामने आता है, क्योंकि 7 बजे से मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता एजाज हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एजाज, पहले फेज का मतदान हो चुका है और दूसरे फेज की बात की जाए तो कल मतदान होने वाला है। ऐसे में मतदान को लेकर के फिलहाल क्या तैयारी जम्मू कश्मीर में हो चुकी है? हाँ जी, बिल्कुल। मैं आपको बता दूंगा कि जम्मू कश्मीर में दूसरे मरहले की 26 असेंबली नशस्तों पर कल वोटिंग होगी। मैं आपको बता दूं कि 25 सितंबर को कश्मीर के 3 अजला गांदरबल, श्रीनगर, बडगाम के साथ साथ जम्मू के कुछ राजौरी और पूंछ 3 अजला में 25 सितंबर को वोटिंग होने वाली है। मैं आपको बता दूं कि कल 7 बजे से ये मतदान शुरू हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर पहले मरहले की बात करें, पहले मरहले में 61% के आसपास वोटिंग हुई है। अगर दूसरे मरहले की बात की वो कल देखने वाली बात होगी कि कितने % वोटिंग हो जाएगी। जी बिल्कुल एजाज, जिस तरीके से दूसरे फेज के लिए भी तमाम जो प्रचार प्रसार हुआ था, राहुल गांधी भी पहुंचे थे, इसके साथ ही गृह मंत्री भी पहुंचे थे। ऐसे में जनता का रुख फिलहाल क्या कह रहा है? क्योंकि पहले फेज का जो मतदान है वो हो चुका है, जिसमें 61% मतदान हुआ था और उसमें भी कई मुद्दे ऐसे थे जिनको लेकर के जनता ने मतदान किया था। अब दूसरे फेज में क्या लग रहा है, क्या कयास लगाए जा रहे हैं, कितना प्रतिशत मतदान हो चुका है और सुरक्षा की दृष्टि से मतदान केंद्रों पर क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो कल दूसरे फेज में मतदान होने वाले हैं, मैं आपको बता दूं सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम की गई। आज सुबह से जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं डिस्ट्रिक्टों में, वहाँ से सिक्योरिटी की सख्त इंतजाम की गई है। रही बात जो राहुल गांधी का कल दौरा रहा है यहाँ श्रीनगर में, उसमें भी फर्क पड़ जाएगा, या अमित शाह का भी दौरा रहा जम्मू कश्मीर, या हमारे नरेंद्र मोदी साहब की जो दौरा रहा है या जम्मू कश्मीर का, फर्क तो पड़ेगा। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कल दिन का, कल 7 बजे का वो मतदान डालने के लिए।
बिल्कुल एजाज, और मतदाताओं की अगर बात की जाए तो कौन से मुद्दे ऐसे हैं जम्मू कश्मीर के जिसको देखते हुए मतदाता मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, और सुबह 7 बजे से कल भी ये प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी, और कब तक ये मतदान चलेगा? क्योंकि फर्स्ट फेज में भी कहा जा रहा था कि अगर मतदाता लाइन में लगे हैं या फिर समय अवधि के बाद में भी मतदान को आगे बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अगर लोगों की बात करें, लोगों के साथ मैं ग्राउंड जीरो पे काम करता हूं यहाँ पे कश्मीर में। मैंने लोगों के साथ भी बात की। यहाँ पे बेरोजगारी के साथ साथ यहाँ पे कुछ मसाइल हैं, सड़कों की मसाइल हैं, पावर बिजली मतलब उसकी मसाइल हैं यहाँ पे। तो ये जो लोग अपने अपने उम्मीदवारों को आजमा रहे हैं, एक बार आजमाने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी उम्मीदवार यहाँ पे इस दूसरे फेज में जिन्हें अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, वो उनका 8 तारीख को फैसला हो जाएगा। रही बात अगर सिक्योरिटी की बात करें, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम की गई हैं दूसरे फेज के लिए आज सुबह से। बिल्कुल एजाज, दूसरे फेज का मतदान होने वाला है, देखना होगा कि कितना प्रतिशत मतदान निकल करके सामने आता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।